अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं CSC Bureau 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट 30 है, 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और इसमें हमें एक सिनेरियो दिया गया कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है और उस सिस्टम में ना यानी कि हमने कुछ टास्क मालूम करने हैं। उसमें ये है कि हमारे पास जो स्टाफ है ना वो छोड़ के जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट जो है मैनेजिंग करने का प्रोजेक्ट सारा वो छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो रिस्क का इम्पैक्ट है ना वो ऑलमोस्ट हमारे पास 70% है। और जो हमारे पास यहाँ पर क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकल लेवल 2। और यहाँ पर हमारे पास जो स्टाफ का टर्नओवर है ना यानी कि जो उन पर पैसे लग रहे हैं ये जो है, तो वो सारा हमारे पास $2 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मिल गई। अब यहाँ पर तीन टास्क हमने करने हैं। पहला ये है कि रिस्क एक्सपोजर मालूम करना है, उसके बाद रिस्क माइग्रेशन प्लान देना, यानी कि स्टाफ क्यों ना छोड़ के जाए, आखिर कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ पर की चीज़ों की कमी है जिस वजह से स्टाफ छोड़ के जा रहा है। उसके बाद पर्पस बताना है कि किस तरह से हम यानी कि ये रिस्क मैनेजमेंट को कम कर सकते हैं और एक अच्छा प्लान ला सकते हैं ताकि लोग हमारे इस प्रोजेक्ट को छोड़ के ना जाएं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अब सबसे पहला तो एक कैलकुलेशन वाला टास्क है। इसमें हमें ये बताना है कि किस तरह से हमारा यानी कि हम रिस्क एक्सपोजर क्या होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 70% इसकी है एस्टिमेटेड इम्पैक्ट है। उसके बाद रिस्क कन ऑकरेंस कितनी है वो हमारे पास है, यानी कि 2000 $2 लाख। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारी परसेंटेज में थी तो उसको हमने यानी कि परसेंटेज ख़त्म करके 0.7 आ गई और ये हमारे पास इम्पैक्ट था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर यानी कि हमने फार्मूला लगाना रिस्क एक्सपोजर का। उसमें ये है होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अकरेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल इम्पैक्ट, यानी कि ये लॉस पार्ट है। ये देखें जब छोड़ के जाएगा 70% इस वक्त छोड़ के जाने का जहाँ तक, यानी कि 70% स्टाफ जो है वो छोड़ के जा सकता है। फिर जब 70% जाएगा तो उस पर जो हमारा लॉस होगा वो ये होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल यानी कि रिस्क एक्सपोजर मिल जाएगा RE। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। तो ये तो हो गया पहला टास्क। उसके बाद दूसरा टास्क हमारे पास ये है कि जो अब हमारे यानी कि छोड़ के जा रहे थे ए, लोग, तो उनका यानी कि ये जो था सजेस्ट अ रिस्क माइग्रेशन प्लान फॉर हैंडलिंग द स्टाफ टर्नओवर। तो ये यानी कि वो किस तरह से उनको रोका जाए इसी प्रोजेक्ट में, यानी कि वो नेक्स्ट कहीं और ना जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ यहाँ पर स्ट्रेटजीज हैं। वो ये हैं कि सबसे पहले उनको कम्पेटिटिव कम पेंशन दी जाए, यानी कि सैलरी अच्छी दी जाए, उनको अच्छे सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि वो कंपनी को या प्रोजेक्ट को छोड़ कर ना जाए। दूसरा ये है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, यानी कि एम्प्लॉय के साथ क्लियर कम्युनिकेशन की जाए, उनके हालात वगैरह को जो उन्हें प्रोजेक्ट में इश्यू आ रहे हैं वो पूछे जाएँ, उनको उनके हाल पर ना छोड़ दिया जाए। उसके बाद तीसरा है हमारे पास ट्रेनिंग नॉलेज ऑफ शेयरिंग, यानी कि उनके पास अगर अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी, आपने उनको सही तरह से गाइड नहीं किया होगा प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि सही तरीके से आपने पॉइंट टू पॉइंट उनके साथ बात नहीं की होगी कि क्या क्या चीज़ हमने प्रोजेक्ट में अचीव करनी है, तो वहाँ पर भी उन्हें यानी कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। वो समझेंगे हमारे नॉलेज में ही नहीं है सारा प्रोजेक्ट, तो वो वहाँ पर भी छोड़ जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगी। उसके बाद है फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट। फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि यानी कि उनके साथ हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कितने बजे तक काम, यानी कि क्या-क्या टाइम हमारा काम का सूटेबल है। बाज़ प्रोजेक्ट यानी कि ऐसे होते हैं जिसमें हमें ऑनलाइन काम करने की या ख़ास टाइम पे काम करने की होता है उसमें। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ज़्यादा दिए हैं, यानी कि इनमें से आप कोई से 4 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, या आप 5 भी लिख सकते हैं, 5 भी काफ़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, अब तीसरा टास्क हमारे पास था पर्पस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि इसको पर्पस क्या है, आखिर क्यों ये यानी कि छोड़ रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि अगर वो स्टाफ छोड़ जाता है तो उसके बाद हमारा बैकअप प्लान क्या होगा। यानी कि वो अगर छोड़ गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद है यानी कि हमें एचआर एचआर जो है उसके साथ और स्टाफ के साथ मिलकर नई टीम को लाना पड़ेगा, नए बंदे लाने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट का बफरिंग, यानी कि सारी चीज़ें टाइम पर होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की प्लानिंग होनी चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो, इनके हर चीज़ आपके पास लिखी हुई हो, आपको पता हो कि ये काम
कैसे होना और किसका ये काम है। ये ना हो कि जिस बंदे का काम था वो आप छोड़ गए और उसका काम पीछे डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसने किया क्या है और बाकी काम रहता क्या है। उसके बाद है हमारे पास डॉक्यूमेंट वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद है मेंटेन द नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इस तरह से है कि आपको प्रोजेक्ट की पूरा स्ट्रक्चर पता हो, उसकी हिस्ट्री पता हो और यानी कि किस तरह से हमने उसको बनाना है, कंप्लीट उसकी डिटेल वगैरह हो। बाकी ये है कि अवॉइड असाइनिंग द मिशन क्रिटिकल टास्क। उसके बाद ये है कि एक ही बंदे पर सारा बोझ ना डाल दिया जाए, ये सारा काम एक ही बंदे ने करना है। उसके बाद ये भी है, ये छोटे-छोटे स्टेप है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो अगर आपको ये समझ लग गई है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसकी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्पल्स भी मिल जाएँगी, बहुत सारे आर्टिकल वगैरह भी हैं। तो ये सारी असाइनमेंट थी। पहले में हमने बस ये फ़ार्मूला लगा के कैलकुलेशन निकालनी थी, रिस्क एक्सपोज़र निकालना था। उसके बाद दूसरा था कि इस तरह से हैंडल किया जाए कि स्टाफ ना तोड़ दिया जाए, इनका अच्छा माहौल वगैरह दिया जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, उनके साथ क्लियर कम्युनिकेशन हो, उनको ट्रेनिंग दी जाए, अच्छी सी नॉलेज उनको दिया जाए कि किस तरह से ये सारा प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास ये था कि हमने अगर वो छोड़ के चला गया था तो उसके बाद हमारा बैकअप प्लान क्या होगा। तो इसमें सारा ये है कि सारे यानी कि डॉक्यूमेंट हो, आपका सारा प्रोजेक्ट आपको पता हो कौन-सी चीज़ कहाँ पर है, किस तरह से ये सारा काम हो रहा था और नई टीम को लाने के लिए जल्द से जल्द काम किया जाए, उनको भी अच्छी सैलरी वगैरह दी जाए। जो ऊपर चीज़ें हैं उन्हीं में से आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये कोई इतनी मुश्किल असाइनमेंट है नहीं, अपने से ही आप कर सकते हो। इसमें बस थोड़ा-सा आपने ऑनलाइन पढ़ लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1-2 आर्टिकल। तो यहाँ पर ये एक पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, नावल रिस्क मैट्रिक और स्टाफ टर्नओवर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बेस। ये सारा नाव आर्टिकल है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और सारी चीज़ें हैं इसमें। ये बहुत डिटेल आर्टिकल है, आपको जो मैंने बताया आप उसी में से अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो और इसको पैराफ्रेजिंग वगैरह ये जो भी करना हो वो कर सकते हो। पहला सवाल इसी तरह से रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा करना नहीं है, बस ये फार्मूला लगाना और मल्टीप्लाई कर देना इम्पैक्ट को और प्रोबेबिलिटी को। तो ये असाइनमेंट थी, अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी या इसमें कोई भी इशू आ रहा है आपको या आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नीचे नंबर दिया गया, आप मेरे से राब्ता कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।